वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल एसकेएम स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट इंग्लिश के कक्षा 12 इंग्लिश के उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसमें आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे, क्योंकि लास्ट में आपको पोस्ट पोएट्री सप्लीमेंट्री से रिलेटेड उन्हीं क्वेश्चन को बताए गए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो आप लोग को हमारे साथ बने रहना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल का सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर पुराने हैं, चैनल का शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें जानते हैं ऐसे क्या चीज़ें हैं कि जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आपको 2022 के एग्ज़ाम में लगभग इन्हीं क्वेश्चन को आपको पढ़ना होगा ताकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो पहले हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। टॉपिक फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? पैसेज। उन पैसेज को पढ़ेंगे जो पैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम उन पैसेज के ही बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज आपको पैसेज के साथ आंसर भी आपको बताए जाएंगे। रोज़ डेली आपको एक लेक्चर इसमें इंग्लिश का मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैसेज पढ़ेंगे। कौन ऐसा पैसेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? जैसे यहाँ पैसेज दे दिया गया है, तो इस पैसेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है। तो जैसे कि यहाँ पैसेज आपको हम पढ़ के बता देते हैं कि यह पैसेज कैसे आता है और उसको कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ आज इसमें तरीका बताएंगे, अगले वीडियो में आपको पैसेज के क्वेश्चन और आंसर भी बताएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं पैसेज को। पहले पैसेज हम पढ़ते हैं। इसमें पैसेज क्या है हमारा? द न्यू ईयर इज़ अ टाइम फॉर रिजोल्यूशंस मेंटली एट लीस्ट मोस्ट ऑफ अस कुछ कंप्लीट, ठीक है, फॉर विडल लीड्स ऑफ डू डस, ठीक है। यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है। अभी इन पैसेज जैसे कि यहाँ तक हम पढ़ लिए, तो इनमें से आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन बनेगा तो आपको इनमें से उत्तर देना है। जैसे कि आगे पढ़ते हैं हम। एंड डोंट द सेम ओल्ड फेवरेटिस रिक्योर ईयर इन योर आउट विद मोनोटोनस रेगुलरिटी वी रिसॉल्व टू गेट अप अर्लियर ईच मॉर्निंग। यहाँ तक हो गया स्टूडेंट्स। आपको यहाँ जो पैसेज दिया गया है बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ना है और उसका अर्थ निकाल लेना है, ताकि अगर इसके आगे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकें। चलिए आगे पढ़ते हैं। वी रिसॉल्व टू गेट अप अर्लियर ईच मॉर्निंग, ईट लेस, find more time to play with the children, do 1001 jobs about the house, be nice to pupil, we don't like drive carefully, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो and take the dog for a walk every day, past experience has taught us that certain accomplishment आर बियॉन्ड अटेंसमेंट इफ़ वी रिमेन। आगे पढ़ते हैं इसके आगे। यहाँ पे देखिए रिमेन तक हम पढ़ चुके हैं, तो रिमेन के आगे पढ़ते हैं। आपको ये जो पैसेज है इसके रिलेटेड आगे हम बताएंगे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो आपको इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। अगर आपसे तैयार नहीं होता है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में यही पैसेज के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे पढ़ते हैं हम। आगे इसमें क्या दिया गया है? डीप रूटेड लायर्स इट इज़ ओनली बिकॉज वी हैव सो ऑफन एक्सपीरियंस द, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम फेलर, यानी कि जो फेलर का फ्रस्ट्रेशन है उसका, यानी फ्रस्ट्रेशन का जो रिजल्ट आता है वो फेलर में आपको तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर बाद आगे हम बताएंगे, इसके अर्थ को भी बताएंगे और इसमें जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसको भी हम बताएंगे। तो आप लोग पहले आपको इन पैसेज को समझना है। अगर आप इस पैसेज को समझ लेंगे तो आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो बनता है, अगर आप पैसेज नहीं समझे रहेंगे तो आप इसका उत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो इसमें देखिए 3 पैराग्राफ दिए गए हैं, ठीक है। 3 पैराग्राफ दिए गए हैं। इन तीनों पैराग्राफ से आपको क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे उन क्वेश्चंस को भी बताएंगे जो आपके क्वेश्चंस इन पैराग्राफ से बनने वाले हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें जानते हैं पैराग्राफ में क्या चीज़ें दी गई हैं। मोस्ट ऑफ अस फेल इन आवर एफर्ट्स एट सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिकॉज आवर स्कीम्स आर टू एम्बिशियस एंड वी नेवर हैव टाइम टू कैरी देम आउट।
यहाँ तक हम पढ़ लेंगे। उसके बाद इसका अर्थ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और आगे आपको जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स बने रहिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरी कक्षा 12 का पूरा सिलेबस, क्लास 12 का पूरा सिलेबस, इसमें जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसका पूरा क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ बताए जाएंगे और आपको बने रहना है, ठीक है। आगे आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो वी आल्सो मेक द फंडामेंटल एरर ऑफ अनाउंसिंग our resolutions to everybody so that we look even more foolish when we slip back into our bad old ways. Aware of these pitfalls this year, I attempt to keep my resolutions to myself. I limited myself to modest ambitions to do physical exercise every morning, यहाँ पे देखेंगे every morning, and to read more every evening. An all night party on New Year's Eve provided me with, यहाँ पे विथ पढ़ चुके हैं, विथ अ गुड एक्सक्यूज फॉर नॉट कैरिंग। यहाँ तक हम समझ लेंगे इसको। उसके बाद हम आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। यहाँ पैराग्राफ को अच्छे से आप लोग को पहले पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। इसका जो अर्थ सही था नेक्स्ट वीडियो में हमको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ प्रश्न को बताया जा रहा है और प्रश्न से रिलेटेड क्वेश्चंस को बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा अर्थ। आगे हम देखते हैं और पढ़ते हैं। Out either of these new resolutions on the first day of the year, but on the second I applied myself assiduously to the task. यहाँ तक हम दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं। आपको कुल मिलाकर 3 पैराग्राफ दिए रहेंगे, तो तीनों पैराग्राफ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। चलिए तीसरे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता देते हैं। देखते हैं द डेली एक्सरसाइज लास्टेड ओनली 11 मिनट्स एंड आई प्रपोज टू डू देम अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी कि आपको डेली सुबह क्या करना है, 11 मिनट एक्सरसाइज करना है। बिफोर एनी वन हैड गॉट अप द सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड टू ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ बेड 11 मिनट्स अर्लियर देन यूजुअल वाज कंसिडरेबल नेवरथलेस। यहाँ पर आगे चलेंगे। आई मैनेज्ड टू क्रीप डाउन इनटू द लिविंग रूम फॉर 2 days। यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। 2 days बिफोर एनी वन फाउंड मी आउट आफ्टर जंपिंग अबाउट ऑन द कारपेट एंड ट्विस्टिंग द ह्यूमन फ्रेम इनटू अनकंफर्टेबल पोजीशंस, ठीक है। यहाँ तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। I sat down at the breakfast table in an exhausted condition. It was this that betrayed me। यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को बताएंगे, कौन से क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन हम बताते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टूडेंट्स कुछ इसमें और पैराग्राफ बचा हुआ तो इसको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, द नेक्स्ट मॉर्निंग द होल फैमिली ट्रोप्ड इनटू वॉच द प्रेफर मेंस दैट वाज रियली अपसेटिंग, बट आई फेंटेड ऑफ द थॉर्न्स एंड जिप्स ऑफ द फैमिली गुड ह्यूमरली एंड सून एवरीबडी। चलिए इसमें देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहले 1-2 क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप इसमें क्वेश्चंस को देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन है इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या बना है कि व्हाट डू पीपुल्स नॉर्मली रिसॉल्व टू डू एवरी न्यू ईयर। यानी कि जो लोग थे नए साल पर क्या चीज़ें अपने अंदर सुधार करते हैं, उसके लिए क्या सुधार करते हैं। तो उसके लिए पिछले पैराग्राफ में आपको बताया गया था, तो पैराग्राफ पढ़ा गया था। तो उसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपको पैराग्राफ को देख लेना है। जहां पर रिसॉल्व की बात आती है, नॉर्मली रिसॉल्व की बात आती है, वहीं से आपका आंसर मिलने वाला है। तो उसी से आप लोग को यहाँ पे आंसर को लिख देना है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बनेंगे। जो हमने पैसेज अभी बताया आपको, उस पैसेज से ही आपको यहाँ क्वेश्चंस दिया गया है। तो अभी पैसेज कुछ और बचा हुआ है, तो पैसेज को पहले पढ़ते हैं। उसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले वाई डू मोस्ट ऑफ अस फेल इन आवर एफर्ट्स एट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। यानी कि आप जैसे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के द्वारा
इम्प्रूवमेंट के द्वारा अपने आप में कैसे सुधार करेंगे और जो आपका फेलर है उसको कैसे आप सक्सेसफुल में बदलेंगे। यहाँ तक आपको इसको भी समझने की जरूरत है। तो ये सब चीज़ें आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगी, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस का आंसर दे देना है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ चुके हैं आप लोग, फिर चलते हैं आगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग द होल फैमिली ट्रूप्ड इनटू वॉच। तो आपको ट्रूप्ड आया था जहाँ बताया गया था पैराग्राफ में। तो ट्रूप्ड वॉच द परफॉर्मेंस, व्हाट परफॉर्मेंस इज द राइटर टेकिंग अबाउट विच बुक डिड द राइटर राइटर बाई एंड वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, BUY, बाई एंड वाई। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो ये नंबर 4 है, 4, ये 5 और ये हमारा 6 है, ठीक है, ये हमारा 7। यहाँ तक आपको 7 प्रश्न मिलने वाले हैं, 7 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसको आपको उस पैराग्राफ से सॉल्व करना है। बस यही प्रश्न का जो है हमारा थीम है, ऐसे ही पैसेज आएंगे, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। अब अगला हमारा क्या चीज़ दिया गया है, टॉपिक सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक सेकंड में क्या पढ़ेंगे, राइट एन आर्टिकल। हमें एक आर्टिकल लिखना है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको नीचे दिए गए जो आपको टॉपिक दिए गए हैं उससे रिलेटेड आपको एक आर्टिकल लिखना है। उस आर्टिकल में आपको उसका उत्तर बताना है कितने वर्डों में, 100 से 150 वर्ड में आपको इसका उत्तर बनाना है। जैसे कि हम देखेंगे पहला आर्टिकल हमारा क्या दिया गया है, इन द ईयर टू कम इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन दिस ईयर। यहाँ पे कोष्टक में दिया गया है, यहाँ पे आपको प्रश्न का थीम जानने की जरूरत है। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर 18 बर्थडे, यानी कि अपना जो 18 इसमें जो चैप्टर्स था, इसमें चैप्टर से रिलेटेड दिया गया है। तो एक एक चैप्टर से रिलेटेड एक आर्टिकल दिया जाएगा, आपको उसी आर्टिकल से रिलेटेड आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जो वहाँ पे 18 मतलब एक चैप्टर है 18 बर्थडे, जब वह पुबर्टी में अपने 18वां बर्थडे मनाना है तो मनाता है तो उसमें क्या चीज़ें लिखनी है, वह क्या करता है, तो उसको आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, यानी कि उसके ऊपर क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। तो आपको कितने वर्ड में लिखना है, 100 से 150 वर्ड में लिखना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर राइट एन आर्टिकल इन 100 to 150 वर्ड्स ऑन द जॉय एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बीइंग 18 यू आर द। यहाँ पे कुछ नाम दे देंगे आप, जो भी नाम होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप 18 की एज में जाते हैं तो आपको जो आपको आनंद करना चाहिए कि आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उस समय, उसको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान से उससे रिलेटेड आर्टिकल को लिखना है। तो आप आशा करते हैं आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं आगे पढ़ते हैं। हम क्या दिया गया है, राइट एन आर्टिकल। सेकंड नंबर हमारा क्या है, इसमें से सिर्फ एक ही आपको करना है, ओनली वन करना है, एक के बाद दूसरा नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक ही आपको लिखना होता है। उसके पैसेज के बाद यही आता है जो आपको आर्टिकल लिखना होता है। आपका 12 का संपूर्ण सिलेबस हम बता रहे हैं, टोटल सिलेबस रिलेटेड कितने क्वेश्चन आप बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर क्या है, राइट एन आर्टिकल। आपको एक आर्टिकल लिखना है इन कितने में, 100 से 150 वर्ड में आपको एक आर्टिकल लिखना है। ऑन द हाउ वी कैन मेक, हम देखिए इसमें क्या लिखना है उसको भी बता देते हैं, यानी कि हाउ वी कैन मेक इंडिया केयर फ्री, यानी कि हम अपने इंडिया को केयर फ्री कैसे बना सकते हैं। एंड इंजॉयबल प्लेस फॉर वुमेन वेंट, यानी कि जैसे कि जहाँ पर जो हमारी औरतें होती हैं वहाँ पे इंजॉय कर सके, केयर फ्री कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आपको लोग देखे होते होंगे कि अगर औरतें रात को बाहर निकलती हैं तो उनके ऊपर क्या करते हैं, जो गंदे लोग होते हैं बुरा प्रभाव डालते हैं। तो इसीलिए कि इंडिया को हम केयर फ्री कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें इसमें आर्टिकल को लिखना है। तो उस आर्टिकल को हम कैसे लिखेंगे, व्हेन दे कैन गो, हम कैसे कह सकते हैं कि व्हाट यूर दे लाइक टू विदाउट एनी फियर ऑफ बीइंग स्टोर्ड एट मोलेस्टेड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट यू आर, ठीक है। इसके विरुद्ध, यानी कि जो नारियों के ऊपर हिंसा होती है, इसके विरुद्ध आपको कैसे एक्शन लेना है, इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो आपको 100 से 150 वर्ड में इसके ऊपर एक आर्टिकल को लिख देना है, बस यही चीज़ें लिखनी है, ज़्यादा इसमें होता नहीं है। तो ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू सिलेबस आपको बताया जा रहा है और यहाँ पर आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत है। आप इसको पढ़ कर जाएंगे तो इसमें से आपको कोई ना कोई आर्टिकल जरूर फंसेगा और आप उसका श्योरली आंसर लिख देंगे। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है समझने में तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपको डेली का डेली आपको इसमें से क्या किया जाएगा कि
एक टॉपिक पर के एक वीडियो बनाकर आपको दिया जाएगा। आप किस टॉपिक पर वीडियो ज़्यादा पाना चाहते हैं उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, उसमें क्या लिखना है तो यहाँ पे देखेंगे इन सर्टेन स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे स्टेट्स, इंडिया जो है हमारी स्टेट से क्या हुई है, ढकी हुई है। देयर इज़ अ ग्रेट इम्बैलेंस इन द मेल फीमेल रेशियो, यहाँ पर जो हमारे राज्य हैं, इंडिया के जो हमारे राज्य हैं, यहाँ पर क्या हुआ है कि जो मेल और फीमेल का है, यहाँ पर जो इनबैलेंस है, यानी कहीं पर पुरुषों की संख्या ज़्यादा है तो स्त्रियों कम है, कहीं पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है तो पुरुषों की संख्या कम है। इस इनबैलेंस को हम कैसे सुधारेंगे अपने इंडिया में, इसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है। इसको भी आपको 100 से 150 वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पर आशा करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे क्या चीज़ें आर्टिकल हमारे लिखनी है, तो आपको भी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग बस समझते चलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ प्रश्नों को बताया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है। अगले वीडियो में आपको इसके उत्तर भी बताए जाएंगे। तो आप लोग पहले प्रश्न को समझ लीजिए, उसके थीम को समझ लीजिए, संपूर्ण यानी कि जो टोटल आपका क्लास 12 का सिलेबस है इसमें पूरा बता देंगे। उसके बाद आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। चलते हैं आगे क्या दिया गया है हमारा। आगे देखिए इसमें क्या गया, वाई इज सो, हाउ कैन वी चेंज दिस माइंड सेट, इस माइंड सेट को हम कैसे चेंज करेंगे, यानी कि जहाँ पर रेशियो क्या हो, बराबर हो, इस माइंड सेट को हमें चेंज करना है। और राइट एन आर्टिकल 100 से, यानी कि 100 से 150 वर्ड के बीच में आपको लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है जिसके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो आपका जेंडर विभिन्नताएँ हैं उसको आपको सुधारनी है इन सोसाइटी, समाज में जो जेंडर के विरुद्ध विशेषताएँ हैं उसको आपको सुधारनी है। यू आर, जैसे कि आपको कुछ नाम यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ नाम दे सकते हैं, आपको बस यही समझने की ज़रूरत है। फिर पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपको सिर्फ इन्हीं पैराग्राफ को पढ़ना है। 6 पैराग्राफ हम इसमें दिए हैं, तो 6 पैराग्राफ में से कोई ना कोई आपको जरूर आ जाएगा, बस इसी को आपको तैयारी करनी है। अब इसको हम बताएंगे, इसका जो उत्तर है एक एक उठाएंगे और एक एक आपको वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। तो यू शा अ स्ट्रे डॉग बीटेन बाय अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, यानी कि आपने देखा कि जो ग्रुप, आप यानी कि एक चैप्टर है इसमें बच्चों के द्वारा, कि बच्चों के ग्रुप के द्वारा जो हमारे डॉग्स को क्या किया था, पीटा जा रहा था वहाँ पे, ठीक है। देयर एक्ट इन फ्रस्ट्रेटेड यू एंड यू स्कॉल्डेड देम फॉर देयर क्रूएल एक्ट, यहाँ पे जो किया गया, जो हमारे डॉग्स थे उसके ऊपर क्रूएल एक्ट किया जा रहा था। यू डिसाइडेड टू राइट एन आर्टिकल, इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। इसको सुधारने के लिए क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। आर्टिकल लिखना है और क्या करना है कि आर्टिकल ऑन केयरफुली टू एनिमल्स के पर क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है। राइट एन आर्टिकल्स इन 100 टू, यानी कि 150 वर्ड के बीच में आपको आर्टिकल को लिखना है। यहाँ पे आपको नाम को देखकर कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई भी नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। चलते हैं आगे 6वें पैराग्राफ, 6वां हमारा आर्टिकल क्या दिया गया है। तो 6वां आर्टिकल हम पढ़ेंगे, इसमें क्या दिया गया है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अनुसार ऑन अ रिकेंट टेररिस्ट अटैक इन आवर लोकेलिटी शेल्टर्ड यू डिसाइडेड टू राइट एन आर्टिकल इन अ लोकल डेली ऑन टेररिस्ट अटैक्स एंड द नीड टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी इन सोसाइटी। राइट द आर्टिकल इन 100 से 150, यानी कि आपको जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं उसके विरुद्ध भी आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। 100 से 150 वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है, जिससे कि आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस जो न्यूज़पेपर में आपको एक आर्टिकल लिखवाना है। उस आर्टिकल में क्या आपको लिखना है कि टेररिस्ट अटैक जो हो रहे हैं हमारे, उस टेररिस्ट अटैक के विरुद्ध आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको समझ में गए होंगे क्या चीज़ें दी गई हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इसमें आर्टिकल के बाद, आर्टिकल लिखने के बाद क्या चीज़ें आएंगी आपके पेपर में, उसको भी हम जान लेते हैं। तो थोड़ा आपको वीडियो समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो आप लोग बस थोड़ा समझिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। यहाँ पर आगे हम चलते हैं, आगे क्या दिया गया है। हम टॉपिक 3 में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक 3 में क्या पढ़ने वाले हैं, लेटर द एडिटर, यानी कि हम लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर को हम लिखने के तरीके को पढ़ेंगे। इसमें आपको वीडियो में लेटर के लिखने के तरीके पढ़ाए जाएंगे
और लेटर कैसे लिखा जाता है, किस टॉपिक पर लेटर आपको ज़्यादा आएंगी एग्जाम में, उसको भी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आपको पहले हम उन चीज़ों को बताएंगे कौन कौन से लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम आपको जब लेटर बताएंगे तो उसमें आपको लिखने का तरीका बताएंगे और आपको बेहद अच्छी तरीके से आपको क्या किया जाएगा, उसमें आपको तैयार भी कराया जाएगा विद अर्थ के साथ। ठीक है, यहाँ पे जल्दी रहते हैं लैक ऑफ जॉब, यानी पहला हमारा क्या है लेटर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द रूरल एरियाज इन फोर्सिंग पीपुल टू मिग्रेट टू सिटीज़, एवरी बिग सिटी thus has a number of slums in it, life in the slums is miserable। यहाँ पर आपको इस पे क्या करना है, एक क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। क्या लिखना है, लेटर लिखना है। आपको ये टॉपिक आपको आपके बुक में मिल जाएगा, तो इस टॉपिक आपको पढ़ लेना है, इस टॉपिक को आपको पढ़ लेना है, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है, नहीं तो हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो आपको बस इसी टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन टीचर्स डे, टीचर्स डे पे आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। यू रीड इन अ न्यूज़ पेपर दैट प्रिवेंटली ऑन इज मैनेज्ड स्कूल्स इन स्मॉल टाउन और इवन इन द suburbs of metropolitan cities exploited their teachers by paying them। ठीक है, इस पर आपको क्या लिखना है, 120 से 150 वर्ड के बीच में क्या लिखना है, लेटर इसमें भी लिखना है। उसके बाद जिसमें आपको इसमें चीज़ें दी गई हैं, आपको ये जो लेटर्स लिखाए जा रहे हैं ये आपको बुक में मिल जाएंगे, बस आपको इन्हीं लेटर्स को तैयार कर लेना है। बाकी इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि यह 100% श्योर है कि यही चीज़ें आपको आने वाली हैं। आगे चलते हैं, कौन सा लेटर है हमारा देखेंगे। यू आर द फिजिकल एजुकेशन, आपका जो फिजिकल एजुकेशन है, इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंट्स स्कूल, जो सेंट्स स्कूल में आपको इंस्ट्रक्शंस देना है, उस पर आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। यू हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स गुड्स विद बैट एंड बॉल इंटरप्राइजेस व्हेन द आइटम्स अराइव्ड यू। ठीक है, यहाँ पर आपको इसके ऊपर भी एक लेटर लिखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ देखेंगे, फाउंड दैट, हम पाए हैं कि सम ऑफ देम वर डिफेक्टिव, राइट अ लेटर टू द मैनेजर बट एंड बॉल इंटरप्राइजेस आस्किंग हिम टू रिप्लेस द डिफेक्टिव आइटम्स। जो हमारे बैट बॉल्स हम स्पोर्ट के लिए मंगाए थे वो क्या हुए, डिफेक्टिव हो गए, तो उनको रिप्लेस करने के लिए हमें एक लेटर लिखना है। जो लेटर लिखेंगे इस पर भी आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से उसको भी पढ़ लेना है। आगे चलते हैं। यू लिव इन अ क्राउडेड एरिया, यानी कि आप क्या करेंगे, जो क्राउडेड एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है उसको क्या करना है, लिव इन अ क्राउडेड एरिया इन मुंबई, अनऑथराइज्ड पार्किंग ऑफ व्हीकल्स इन योर एरिया इन अ कॉजिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू लोकल्स, राइट अ लेटर ऑन अ पुलिस कमिश्नर। यानी कि आपके जो शहरी एरिया में आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर जो गाड़ियों का शोर शराबा है बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको कमिश्नर को ये क्या करना है, लेटर लिखना है। इसके लिए भी आपको एक लेटर लिखना है और अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको बुक से ये लेटर्स पढ़ लेना है। जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ, जो लेटर्स मैं दे रहा हूँ, आपको बस बुक से पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी लेटर्स आप लिख सकते हैं जो आपके बुक में मिल जाएगा, तो इसको आप लोग लिख करके तैयार कर लेना है। हम आपको टॉपिक बता दिए हैं। उसके बाद टॉपिक 4 में आपको क्या पढ़ना है, इसका वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से बता देंगे। टॉपिक 4 हमारा पहला नंबर क्या है, अगर पहले नंबर की बात करें तो नरेशन में आपको जो प्रश्न मिलने वाले हैं उसमें भी आपको टॉपिक 4 में जो हमारा क्या कहते हैं ग्रामर वाला पोर्शन है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो पहला हमारा क्या है, नरेशन हम नरेशन पढ़ेंगे, यानी कि आपको डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत पढ़ा जाता है, तो नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन के बाद सिंथेसिस पढ़ेंगे। इसमें हम टॉपिक बता रहे हैं, टॉपिक के बाद जब हम अगला वीडियो लाएंगे तो इसमें आपको क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, वहाँ कौन से क्वेश्चंस नरेशन के हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ कौन से क्वेश्चन जो सिंथेसिस के हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम बताए जाएंगे। तो आप लोग टॉपिक को जान लीजिए आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो हमारा क्या है, नरेशन है। नरेशन के बाद सिंथेसिस है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी कि रूपांतरण इसमें क्या करना है, रूपांतरण करना है। इसमें सिंथेसिस मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। और नरेशन मीन्स क्या होता है कि आपका जो
कर्म यानी कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है आप लोग पढ़े होंगे, कथन जिसे हम कहते हैं नरेशन मीन्स, तो कथन को आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे क्या चीज़ें दी गई हैं। आगे हम देखेंगे सेंटेक्स। सेंटेक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें आपको करेक्शन करना होता है। सेंटेंस का क्या करना है, करेक्शन करना होता है, बीच में कुछ न कुछ गलतियां दी रहेंगी, आपको सेंटेक्स मीन्स क्या होता है, करेक्शन करना होता है। करेक्शन इसमें आप पढ़ेंगे तो करेक्शन का भी आपको इसमें जो प्रश्न होंगे बनेंगे उसको हम बताए जाएंगे। सिर्फ आपको टॉपिक आज बताया जा रहा है। इडियम्स एंड फ्रेजेज आपको पढ़ना है। टॉपिक 4 में उसका सिनोनिम्स पढ़ना है, समानार्थी शब्द पढ़ता है, एंटोनिम्स यानी विपरीत जो शब्द होंगे उसके विपरीत शब्द जो निकलते हैं उसको भी पढ़ना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि जो आपका मुहावरे होते हैं उसको पढ़ना है। होमोफोन्स को पढ़ना है। होमोफोन्स के बाद आपका जो 10 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को भी जानना बहुत जरूरी है, तो ट्रांसलेशन की वीडियो आप लोगों को लाएंगे। तो यहाँ पर इसमें आपको टॉपिक 4 में इतनी चीज़ें थी, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें पढ़ लेनी है। उसके बाद चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा 5 टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोज। प्रोज आपका जो प्रोज होगा, जो कहानियाँ होंगी, तो उन कहानियों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन क्वेश्चंस को आपको बताएंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। इसमें आपको भटकने की जरूरत नहीं है किस चैप्टर से कौन क्वेश्चन आया, तो हम आपको इसमें चैप्टर्स वाइज चैप्टर्स लिख कर आए हैं कि चैप्टर से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला चैप्टर हमारा क्या है कि द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। पहले हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इसमें पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, कौन सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपको बन सकता है। तो पहला हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनेंगे, तो द लास्ट लेसन से हमारा पहला शॉर्ट आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन से बनकर आता है, यहाँ आप देखेंगे व्हाट वाज द फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। यानी कि यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा ये बनेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना है। इस क्वेश्चंस को, 2 क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तैयार करने लाए, आपको बुक में मिल जाएंगे। आप लोगों को इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, ठीक है। नहीं तो हम अगले वीडियो में सबकी आपको वीडियो जरूर मिलेगी, इन क्वेश्चंस को उत्तर सहित आपको मिल जाएगा और अर्थ भी बताया जाएगा। उसका चलते लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में देखेंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हमारा कौन है इस चैप्टर में, कौन आने वाला है, व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट्स इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। लास्ट लेसन में क्या कहा गया है, व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन देम और वाई। ये हमारा क्वेश्चंस बनेगा। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने हैं, 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पहला 2 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप बनेंगे और 1 क्वेश्चन हमारा लॉन्ग टाइप बनेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर में कौन से हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको भी हम आपको बता देते हैं। आपको बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट तरीके से तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। यहाँ पे देखेंगे दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, लास्ट इंस्पायरिंग। लास्ट इंस्पायरिंग में देखेंगे कौन सा प्रश्न है जो आने वाला है। तो पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारा क्या है कि वाई डज द आथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये बनेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी ठीक है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें आपको प्रश्न मिल जाएंगे। जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे लॉस्ट इंस्पायरिंग, तो इसमें क्वेश्चंस आपको बनेंगे और इन क्वेश्चंस को बस पढ़ लेना है, ठीक है। हम आपको सिर्फ इसमें क्वेश्चंस बताएंगे, ज़्यादा कुछ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पूरा सिलेबस यहाँ बताना है, तो सिलेबस बताने में आपको पूरा यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ प्रश्न बताए जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बंगल्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। यहाँ पर जो ग्लास इंडस्ट्री के बारे में बताया गया। उसके बाद लॉन्ग टाइप आंसर को पढ़ेंगे। लॉन्ग टाइप आंसर में कौन से बनने वाले हैं, तो इसमें 2 क्वेश्चंस बनेंगे लॉन्ग टाइप। इसमें आपको जो शॉर्ट टाइप बन रहे हैं 3 बन रहे हैं और जो लॉन्ग टाइप बनेंगे 2 बनेंगे। कौन कौन से बनेगा, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पुअर्टी, ठीक है। ये पहला प्रश्न बनेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा क्या बनेगा, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकट्स इन सीमापुरी, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें टोटल आपको 5 प्रश्न बनने वाले हैं, 3 शॉर्ट टाइप और 2 लॉन्ग टाइप। तो बस 2 चैप्टर से सिर्फ आपको 5 प्रश्न पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर से। तीसरे चैप्टर में देखते हैं क्या आता है, उसको भी
उसके बाद तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर हमारा क्या है, तो तीसरे चैप्टर में देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कितने बनने वाले हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितने बनने वाले हैं। देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे वो व्हाट इज द मिस एडवेंचर डैट विलियम्स डगलस स्पीक्स अबाउट। तो यहाँ पर ये प्रश्न बनेगा। उसके बाद हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कन्क्योर्ड द ओल्ड टेरर। दूसरा क्वेश्चन ये है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस को बस देखना है और अपने कॉपी में बस लिख लेना है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को आप तैयारी कराएंगे, बस तैयार कर लेना है। बाकी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे, आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, ठीक है, फियर ऑफ वाटर। उसके बाद व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड वाई। तो यहाँ पर आपको 4 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चारों प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है और इसे तैयार कर लेना है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगली वीडियो में आपको इन सब प्रश्नों को उत्तर भी बताएंगे। आगे चलते हैं लॉन्ग टाइप आंसर। लॉन्ग टाइम क्या है हमारा कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। पहला नंबर ये क्वेश्चन है। दूसरा हम क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे कि हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। उसके बाद इसमें आपको 4 और 2 कुल मिलाकर 6 प्रश्न बनने वाले हैं। 4 शॉर्ट टाइप बनेंगे और 2 क्या बनेंगे, लॉन्ग टाइप बनेंगे। इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है चौथा चैप्टर प्रोज में। हम 4th चैप्टर में क्या है हमारा कि द रेट ट्रैप। क्या है, द रेट ट्रैप है। तो इसमें 7 टाइप पहले आंसर पढ़ेंगे। तो वाई डिड नॉट द स्ट्रेंजर टेल द आयरन मास्टर दैट ही वाज नॉट नील्स ओलॉफ, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है कि व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेट ट्रैप। आपको सिर्फ इन प्रश्नों को पढ़ लेना। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या बनाएगा, वाई वाज इल्डा हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर। तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या बनेगा, वाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वन स्टेलर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबल, यहाँ पे वन स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 प्रश्न आपको पढ़ने हैं शॉर्ट टाइप में 4 प्रश्न आपको बताए गए हैं इसमें, और 2 आपके लॉन्ग टाइम में भी आएंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे देखेंगे व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेस। पहला प्रश्न ये है लॉन्ग टाइम में। आपको 150 वर्ड लिखने होंगे। इसमें आपको 150 वर्ड से कम नहीं लिखना होगा। तो उसको हम बताएंगे कैसे लिखना है, ठीक है। हाउ डज मेटाफॉर ऑफ द रेट ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकेमेंट, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न ये है। उसके बाद हम चलते हैं अगले चैप्टर 5वां चैप्टर में से प्रोज में 5वां चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको पढ़ लेते। उसके बाद इंडिगो देखिए पहला 5वां चैप्टर हमारा क्या है इंडिगो चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। इसमें शॉर्ट टाइप आंसर क्या जानेंगे, शॉर्ट टाइप आंसर। उसके बाद लॉन्ग टाइप आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट टाइप आंसर बारे में जानते हैं। तो कौन सा शॉर्ट टाइप आंसर है, हु लेड गांधी जी टू कंपेरिजन एंड वाई। पहला प्रश्न हमारा ये बनेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है कि वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट्स गांधी जी टू बी अनदर पेशेंट्स, ठीक है, अनदर पेशेंट। अब तीसरा प्रश्न हमारा क्या बनेगा, वाई डिड गांधी जी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, ठीक है। ये हमारा तीसरा प्रश्न बनेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इसको भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद वाई इज द राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट, ठीक है। चौथा प्रश्न आपका शॉर्ट टाइप में ये बनेगा। इंडिगो चैप्टर से 5वां चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ये बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टाइम में क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग टाइम पे प्रश्न में हम क्या हमारा प्रश्न आने वाला है, तो हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपुल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। पहला प्रश्न ये है। आपको इन प्रश्नों को बुक से मिल जाएंगे, जिसको कि आपको उत्तर ही पढ़ लेना है। इससे उत्तर अगर नहीं मिलेगा तो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, व्हाट डिड गांधी जी डू टू इम्प्रूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द कंपेरिजन, ठीक है,
कंपेरिजन विलेज। यहाँ पे दूसरा प्रश्न ये लॉन्ग टाइम बनेगा और इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो आगे चलते हैं, अगले हमारा प्रोसेस के बाद क्या है, पोइट्री आएगा। पोइट्री में क्या क्या चीज़ें बनने वाले उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए पोइट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पोइट्री में पहला चैप्टर हमारा क्या है कि माई मदर एट 66, यानी कि माई मदर एट 66 आपका जो पोइट्री का पहला चैप्टर है। इससे भी क्वेश्चंस कौन सा बनने वाला है, तो आपका ये पैराग्राफ दिया गया है। पहला पैराग्राफ देखिए पोइट्री से जो दिया गया है, इससे भी आपको क्वेश्चंस बनेंगे और इसका सेंट्रल आइडिया भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना है। सेंट्रल आइडिया में आपको जो बुक में दिया होगा तो सेंट्रल आइडिया उसके पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए इसमें जो हमारा पैराग्राफ क्या था कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड्स मी डोज ओपन माउथेड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कारफेस एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एट ओल्ड एज शी लुक्ड। यहाँ पे पहला पैराग्राफ ये बनेगा। तो इन पैराग्राफ से आपको क्वेश्चंस भी दिएंगे, 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको लिखना है। अगर आप इसका अर्थ समझे रहेंगे तभी उन क्वेश्चंस को आपको लिख पाएंगे। तो अच्छी तरीके से इसका अर्थ भी आपको समझाएंगे और अच्छी तरीके से लिखाएंगे भी। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका पहला नंबर क्या करेंगे, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया को भी आपको लिख लेना है, जो कि हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आगे चलते हैं। कीपिंग क्वाइट, दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट में कौन सा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव वर आर्म्स सो मच। ये हमारा पैराग्राफ रहेगा। अब इससे क्या कौन से क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन क्वेश्चंस को बता देते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चंस को जानने में। क्वेश्चन अगर आप लोग जान जाएंगे तो बस उसी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। चलिए देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन। तो आप देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज सेज द पोएट वाई। ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड वी नॉट टू फॉर अ सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेस ऑन ऑफ द अर्थ। ये हमारा तीसरा बनेगा। उसके बाद चलते हैं तीसरे चैप्टर की। वो तीसरा चैप्टर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी। अ थिंक ऑफ ब्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको कुछ चैप्टर्स इसमें हटा दिए क्योंकि उस चैप्टर्स की ज़रूरत नहीं है। आपको इन चैप्टर से ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हालांकि तैयारी आपको पूरा कराई जाएगी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको हमको बताए गए। आपको बस इन्हीं चैप्टर से तैयार कर लेना है। जैसे कि इसमें पैराग्राफ क्या दिया गया है कि अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इन क्रेसेस इट विल नेवर pass into nothingness but will keep a bower quit for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। यहाँ पे ये पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस को हम पढ़ लेते हैं, फिर जानते हैं आगे। आप यहाँ पे क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर ईवर यहाँ पे देखे जाएगा। और उसके बाद विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन अ बवर क्विट फॉर अस। ठीक है, ये आप देखा जाएगा। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड। यहाँ पे 3 प्रश्न ये बनने वाले हैं। आपको बस इन्हीं 3 प्रश्नों को तैयार कर लेना है जो हम पैराग्राफ बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं सप्लीमेंट्री रीडर की पढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको भी पढ़ा देंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए सप्लीमेंट्री में पढ़ लेते हैं। सप्लीमेंट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बनने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या है कि द थर्ड लेवल से देख जानते हैं कौन सा प्रश्न आने वाला है। तो सप्लीमेंट्री हमारा पहला चैप्टर क्या था कि द थर्ड लेवल। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका PDF पाना है तो आपको आप टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है, फ्री में आपको पूरा PDF मिलेगा, आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे द थर्ड लेवल हमारा सप्लीमेंट्री में क्या है, पहला चैप्टर हमारा क्या है, द थर्ड लेवल है। तो थर्ड लेवल के देखेंगे शॉर्ट टाइप आंसर कौन से बनने वाले हैं, पहले उसको पढ़ लेते हैं। शॉर्ट टाइप आंसर को जान लेते हैं कौन सा ऐसा शॉर्ट टाइप आंसर है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे पहला हमारा क्या है, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। पहला प्रश्न हमारा ये है। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है हमारा कि व्हाट डू यू इनफेयर फ्रॉम सेंस लेटर टू
क्लियरिटी। पहला दूसरा ये दूसरा प्रश्न है। उसका तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि वाई डिड द राइटर गो टू द क्वाइन डीलर। तो यहाँ पर 3 प्रश्न ये बनने वाले हैं शॉर्ट टाइप में। अब चलते हैं लॉन्ग टाइम में कौन सा प्रश्न बनने वाला है उसको भी देख लेते हैं। लॉन्ग टाइम में देखिए कौन सा प्रश्न बनने वाला है। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ स्केप्स फॉर चैरिटी वाई। ठीक है, ये पहला हमारा लॉन्ग टाइप है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि अपरेंट illogically sometimes turns out to be a futuristic projections discuss। ठीक है, आपका 2 प्रश्न इससे बनने वाले हैं। इन 2 प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा क्या है, द टाइगर किंग। द टाइगर किंग से देखेंगे कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो नरेट द अल्टीमेट एंड ऑफ द टाइगर किंग। यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा ये बनेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा तरीके क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शंस प्रूव ट्रू। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डिड द लॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। ये तीसरा प्रश्न बनेगा। उसके बाद लॉन्ग टाइप इसमें प्रश्न में देखेंगे लॉन्ग टाइप प्रश्न कौन हमारा बनने वाला है। तो यहाँ पे लॉन्ग टाइप प्रश्न देखेंगे तो गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हाउ द 100 वाज फाउंड एंड हंटेड। ठीक है, हंटेड। यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइम में एक प्रश्न मिलेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आने की संभावना है इसकी। आपको 3 प्रश्न इससे मिलने वाले हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कौन सा चैप्टर है हमारा, तो तीसरे चैप्टर से हम देखेंगे कौन सा प्रश्न हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पहले देखेंगे। तो व्हाट सरप्राइज द ऑथर मोस्ट अबाउट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका यहाँ पे होगा। तो व्हाट सरप्राइज्ड जर्नी ऑफ द अर्थ, यानी कि चैप्टर हमारा क्या है तीसरा, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। उसका शॉर्ट टाइप इसमें आंसर क्या है कि व्हाट सरप्राइज्ड द ऑथर मोस्ट अबाउट अंटार्कटिका। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि वाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग। ये हमारा दूसरा है। उसके बाद क्या है हमारा तीसरा प्रश्न हमारा क्या बनेगा कि द ह्यूमंस हैव इस्टेब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर नेचर हाउ। उसके बाद व्हाट इज इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। ये 4 प्रश्न आपको बनने वाले हैं शॉर्ट टाइम में। उसका लॉन्ग टाइम में हम क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग टाइम में देखिए 2 प्रश्न इसमें बनने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स हमने इसमें उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्किप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको यहाँ प्रश्न लिख लेना है। आपको इसी सिलेबस के अनुसार यही प्रश्न बिल्कुल आने वाले हैं। आपको इन प्रश्नों को भी तैयार कराया जाएगा। डेली आपको वीडियो यहाँ पे मिलने वाली है। और हाँ, अगर इसका PDF फ्री में पाना चाहते हैं तो SKM स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल लिंक में दे दिया जाएगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न इसमें लॉन्ग टाइम में क्या है कि इन व्हाट वाई हैव द ह्यूमंस अफेक्टेड ग्लोबल फिनोमिना। उसके बाद द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इंट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। ठीक है, हमारे लिए कैसे यूजफुल है। उसके बाद चलते हैं आगे अगले चैप्टर की ओर। अगला हमारा 4th चैप्टर क्या है, इसमें देखिए द इनमी से आपको बनेंगे शॉर्ट टाइप आंसर कौन से बनने वाले हैं उसको भी देख लेते हैं। वाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदवा। ठीक है, सदाव। ठीक है, सदाव डॉक्टर है, यहाँ पे बनेगा। उसके बाद व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाव फादर। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रश्न बनने वाले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 2 प्रश्न इसमें पढ़ लेना है। उसके बाद लॉन्ग टाइम में कौन सा प्रश्न बनेगा, तो राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ हैना के क्या करना है, कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है। उसके बाद 5वें चैप्टर को चलते हैं। 5वां चैप्टर से हमारा क्या है, 5वां चैप्टर हमारा लिखा है शुड विजार्ड हिट मम्मी। ठीक है, शुड विजार्ड हिट मम्मी। आपका इससे क्या बनेंगे शॉर्ट टाइप जो प्रश्न बने वाले उसको भी देख लेते हैं। व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विथ। ये पहला प्रश्न बनेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा क्या बनेगा, हु इज जो हाउ डज सी रिस्पोंड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। 2 प्रश्न इससे बनने वाले हैं शॉर्ट टाइप से। उसका देखते हैं आगे देखिए इसमें जो लॉन्ग टाइम में बनने वाला है, लॉन्ग टाइम में क्या बनने वाला है कि वाई इज एन एडल्ट परस्पेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चाइल्ड्स।
पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके लिए लाया गया है। आपको बस इसको पढ़ लेने की ज़रूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको आप लिखिएगा, क्योंकि आपको लिख लेना है इस प्रश्नों को अच्छी तरीके से अपने कॉपी में, नोटबुक में। इसी अनुसार अपना 12 की तैयारी करिएगा। उसके बाद छः नंबर में चलते हैं। छः हमारा शॉर्ट टाइप प्रश्न कौन बनेगा, पहले चैप्टर जान लेते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, इस चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है, शॉर्ट टाइम में देखेंगे। विच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम्ब अट्रैक्टेड डेरी टूवर्ड्स हिम, ये पहला प्रश्न होगा। उसके बाद व्हाट इज द मिस्टर लैम्ब्स रिएक्शन टू सी डेरी इन हिज गार्डन, ये आपका दूसरा प्रश्न बनेगा। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, हाउ डिड डेरी गेट हिज फेस ब्रंट, ये तीसरा प्रश्न बनेगा। उसका लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो लॉन्ग टाइम में क्या बनने वाला है कि ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब, ये आपको लॉन्ग टाइम में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में रखेंगे। तो आपको इन्हीं प्रश्नों को बस तैयार करनी है। आपका जो 12 का पूरा सिलेबस है इसमें हमको डिस्कस कर लिया गया है। एक टॉपिक आपको इसमें बच रहा है, वह टॉपिक क्या है, फिगर ऑफ स्पीच। आपको फिगर ऑफ स्पीच में यहाँ पे देखिए पढ़ लेना है, क्या पढ़ लेना है, फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ लेना है। तो फिगर ऑफ स्पीच में आपको कितने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है, 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है। आपको उसका ट्रिक बता देते हैं, SHAMPOO, यहाँ पे देखिए 7 फिगर ऑफ स्पीच आपके बनते हैं। तो वो कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच बनेंगे, देखिए 3 और 4 7 फिगर ऑफ स्पीच बन रहे हैं। पहला हमारा क्या है, शिमली, दूसरा हाइपरबोला, तीसरा अपॉस्ट्रॉफी, चौथा मेटाफर, पांचवा पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन और ओनोमेटोफिया, ये आपके 7 फिगर ऑफ स्पीच बनने वाले हैं। तो इन फिगर ऑफ स्पीच को भी आपको बताया जाएगा। आपको अगर इन PDF को पाना है, वीडियो को अगर आपको जानना है, फिगर ऑफ स्पीच को जानना है, तो आप हमारे चैनल पर बराबर बने रहिएगा, क्योंकि आपको डेली बताया जाएगा, कुछ न कुछ नए नए टॉपिक बताए जाएंगे, नए नए प्रश्न बताए जाएंगे, उन प्रश्नों को उत्तर भी बताए जाएंगे। आपको बस चैनल पर बने रहना है। और आपका इसका PDF पाना है, फ्री में PDF पाना है, तो आप लोग SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल को आपको लिंक में दे दिया जाएगा, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नए टॉपिक के साथ, आपके लिए फिर हाजिर होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।